वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम दिग्धरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्हे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रम जयवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषियों को आगे की कथा बताते हुए सूर्य जी ने कहा कि भगवान नारद जी से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भगवान के निर्देश के अनुसार पृथ्वीलोक में आकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। इसी बीच में दो रुद्रगण, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, आकर नारद जी के चरणों में गिनकर अपने उद्धार की याचना करने लगे। उनके पश्चाताप और विनय को सुनकर नारद जी ने कहा कि उस समय शिव जी की माया से मेरी बुद्धि मोह के वश भ्रमित हो गई थी, जो तुम्हें श्राप दे डाला। पर मेरा केवल यह वचन असत्य तो हो नहीं सकता। हाँ, उसके निवारण के लिए मैं संशोधन कर देता हूँ। तुम दोनों एक मुनि के द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे और शिव जी के अनन्य भक्त बनोगे। तुम्हारा बल और प्रताप सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। कालांतर में भगवान मनुष्य के रूप में आकर अपने हाथों से मारकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारद जी के इस कथन को सुनकर रुद्रगण खुश होकर ब्रह्मलोक चले गए और नारद जी भी तीर्थों में घूमते हुए ब्रह्मलोक में आए और सादर अभिवादन के बाद ब्रह्मा जी की वंदना करते हुए कहा कि हे पिता, आपकी असीम कृपा से मैंने भगवान विष्णु के स्वरूप को जाना है। भक्ति मार्ग, तपो मार्ग, तीर्थ मार्ग और दान मार्ग का महत्व समझ लिया है, पर शिव माया से मोहित होने के कारण शिव तत्व को नहीं समझ सका। अतः शिव तत्व को जानने की मुझे प्रबल इच्छा है कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में वे किस रूप में स्थिर रहते हैं, किस तरह भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से किस तरह क्या फल मिलता है, इसका रहस्य कृपा करके बताएं। आप परम तत्व को जानने वाले हैं, मैं आपकी शरण हूँ। कृपा करके इस परम ज्ञान को मुझे बताइए। नारद जी की इस विवेक युक्त वचनों को सुनकर पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले कि हे नारद जी, आपका यह प्रश्न बहुत उत्तम है और विश्व के लिए हितकारी है। महाप्रलय के समय में जब सृष्टि का पूर्ण विनाश हो गया था, स्थावर जंगम, सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब कुछ शून्य हो गया था। तब केवल शिव तत्व ही शेष या और मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित सत्य, ज्ञान और अनंत शिवरूप शिव तत्व हैं। उससे शक्ति प्रकट हुई, वही प्रकृति है। बड़ी शक्ति अंबिका, संपूर्ण लोगों की ईश्वरी, जगत जननी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो शुभ्रा हैं। सदाशिव ने उसी शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की, जो परम मोक्ष प्रदायिनी और सर्वोत्तम है। उसे काशी कहते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ वहाँ पर रहते हैं। वह क्षेत्र प्रलय काल में भी शिव पार्वती से रहित नहीं होता, इसलिए उसे अवमुक्त कहते हैं। शिव जी ने यहाँ एक आनंद वन बनाया था और वहाँ शिवाशिव अनंत काल तक रमन करते रहे। कालांतर में उन्हें एक पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि इस आनंद वन का भार किसी दूसरे पुरुष को देकर शांति से काशी में शयन करें। इस प्रकार विचार करके उस क्षेत्र के दक्षिण के 10वें अंश में सुधारूप आसव का व्यापार किया, जिससे एक परम सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ। यह पुरुष अत्यंत सौंदर्यवान, प्रतिभावान और विविध गुणों से संपन्न था। उस दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर भगवान शिव को सादर अभिवादन करते हुए उनसे अपना नाम और काम पूछा। तब भगवान शंकर ने हंसकर कहा कि सर्वत्र जगत में व्यापक होने का तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध हो गया, वैसे भक्तों को प्रिय तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु को दृढ़ता के साथ तप करने के लिए कहा, साथ ही वेदों को भी प्रदान किया। भगवान शिव के आदेश के अनुसार विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक दीर्घ तप किया, पर अभी तक परम कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सके। उनकी चिंता को समझकर शिवजी ने यह आकाशवाणी की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए और तप करो। फिर विष्णु जी ने पुनः बहुत काल तक कठिन तप किया। शिवजी की माया से विष्णु के सिर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली। वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर ब्रह्म रूप हो गया, जिनके स्पर्श से पाप ताप नष्ट होते हैं। विष्णु जी को इससे अति प्रसन्नता हुई और वे थककर स्वयं उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत
नारायण नाम पड़ा। उस समय प्रकृति पुरुष के अभाव में कुछ नहीं था, इसलिए उनसे सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। बाद में उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से 3 गुण सत्व रज तम उत्पन्न हुए। पुनः उससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध उत्पन्न हुए। उसके बाद पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश प्रकट हुए। उससे ज्ञानेन्द्रिया नेत्र कान नाक जिह्वा और त्वचा और कर्मेंद्रिया वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ प्रकट हुई। भगवान श्री नारायण के शयन कर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ, जिसका अवतार अनंत योजन का था। उसमें पार्थिसित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मैं हिरण्य कमल से प्रकट हुआ, क्योंकि कमल के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया। उस समय कुछ चेतना मिली और मैं अपने सृष्टि कारक को ढूंढने लगा। हे मुनिवर, कहाँ तक कहूँ? एक एक नाल को पकड़कर 100 वर्ष तक नीचे की ओर चला, परंतु कमल की जड़ नहीं मिली। फिर कमल के ऊपर आते हुए कमल की एक कली मिली। वहाँ मुझे तप करने की प्रेरणा हुई। उस मंगलमय प्रेरणा से मेरा मोह दूर हो गया, ज्ञान का प्रकाश मिला और मैं अपने पिता के दर्शन की अभिलाषा से तप करने लगा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद परम अभिराम भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर शिवजी की माया से मोहित होने के कारण उन्हें अपना पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो। भगवान विष्णु आशीर्वचन देते हुए बोले कि तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारी सारी कामनाओं को पूरा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ शिष्य की तरह व्यवहार करते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं साक्षात सृष्टि का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक और जगत के संहार का कारण हूँ। वेद मुझे स्वयंभू सुराट परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद जी, मेरे ऐसा कहने पर भगवान विष्णु मेरे ऊपर कुछ क्रोधित होकर बोले, मैं जानता हूँ कि तुम सृष्टि कारक हो, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही अविनाशी शरीर से हुई है। मेरी नाभि में से तुम उत्पन्न हुए, किंतु माया से मोहित होने के कारण तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं ही सब देवों का ईश्वर हूँ, सबका कर्ता भर्ता हर्ता एकमात्र मैं ही हूँ। सर्वत्र व्यापक विश्व नियंता परब्रह्म और परम तत्व हूँ। संपूर्ण चराचर जगत मुझमें स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, सब तरह से तुम्हारा हित होगा। भगवान विष्णु के ये वचन ब्रह्मा जी को नहीं भाए। वह क्रोधित होकर बोले कि तुम कौन हो, व्यर्थ की बातें मत करो, तुम ईश्वर नहीं हो, यह झूठ है। अवश्य ही तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शिवजी की माया के अंधकार में मैं मोहित हो रहा था। उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रहा, जो मैंने भगवान विष्णु से इस प्रकार अनुचित वाद विवाद शुरू कर दिया। इसी बीच भगवान शिव का लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को प्रणाम करके अपना संघर्ष बंद किया और विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, कृपा कर शीघ्र ही आप हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दें। बोलो शंकर भगवान की जय।